नमस्कार। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग्स के बारे में चर्चा की थी और अपनी चिंताएं जाहिर की थी, और आज 2 जून को अर्थात जून महीने की शुरुआत उन जिहादियों ने एक विजय कुमार बेनीवाल नाम के व्यक्ति को, जो कि वहाँ की बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर पोस्टेड था, उसकी नृशंस और निर्मम हत्या करके की। और इस कारण इस राष्ट्रवादी सरकार के प्रति मेरा तो धीरे धीरे करके धैर्य ही जवाब दे रहा है कि आखिर में इनकी कैसी राष्ट्रवादिता है। इन्होंने राष्ट्र को बचाने की शपथ ली थी। सारी चीज़ें जो पिछले कांग्रेसी शासनकाल में सफ़ेद झूठ को ध्रुव सत्य बनाकर पेश किया गया, जो तुष्टीकरण किया गया, जिहादियों को, अलगाववादियों को, सेपरेटिस्ट को, उग्रवादियों को, माओवादियों को, बलात्कारियों को, सुअरों को पाला गया सत्ता संरक्षण में, उन सब का आप खात्मा करेंगे। लेकिन अब इस दूसरे कार्यकाल से आप भी उसी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। अर्थात अब यदि थोड़े शब्दों में, सीमित शब्दों में आपकी आइडियोलॉजी की, आपके पार्टी की और आपके नेताओं की यदि विश्लेषण करें तो आप अब दूसरे दर्जे की कांग्रेस बनने की ओर अग्रसर है। और कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बनने की ओर लगभग मुस्लिम लीग बनने का जो उनका टारगेट है या जो पथ है, उस पथ पे लगभग उन्होंने उस पथ को 90% कवर कर लिया है। अब बीजेपी का उधर जम्मू कश्मीर का प्रवक्ता रविंद्र रैना है, नेता भी है, प्रवक्ता भी है, वो इस आज की टारगेटेड किलिंग पे उछल के पाकिस्तान पे चढ़ रहा है। अर्थात उसे सारी समस्या पाकिस्तान में दिखाई पड़ती है, कश्मीर में उसे सब नॉर्मल मालूम पड़ता है। सारे कश्मीरी जो जिहादी A to Z, जो उनके गर्भ में भी बच्चा पल रहा है, उन महिलाओं, आतंकी महिलाओं के, वो भी साले नंबर 1 के आतंकवादी के पिल्ले हैं। तो इन भाजपाइयों को समस्या कश्मीर और उसमें रहने वाले जिहादियों में नहीं दिखाई पड़ती है। इन्हें सारी समस्या जो है वो पाकिस्तान, रावलपिंडी और कराची में दिखाई पड़ती है। ठीक है, माना इन सारे फसाद में, जिहाद में पाकिस्तान का एक हाथ है, लेकिन पाकिस्तान तो सीमा से बाहर बैठा है। जो अंदर उन्होंने 500 पाकिस्तान बना के रखे हैं, आप उनके लिए क्या आपने इंतजाम किया है? आप तो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। माने आप जिस तरह से जानवर का इलाज किया जाता है, जैसे जानवर अपनी मर्ज को, अपनी समस्या को, तकलीफ़ को बता तो सकता नहीं है, तो उसका जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो अपनी अंदाज से, अपने एक्सपीरियंस से उसकी समस्या को समझ के, अर्थात उस जानवर को पूरी अपनी प्रयोगशाला बना लेता है। दर्द उसको पेट में होता है तो वो अंदाज के उसको इंजेक्शन लगाता है उसकी खोपड़ी वाले दर्द का। तो आपका हाल यही है। आप
समस्या को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते और लगातार इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या प्रभु जी वहाँ की जिहाद है, इस्लामी विचारधारा है, उसमें कट्टरपंथी लिबरल में मत बांटिए उसको। वहाँ पे जितने भी A to Z जितनी भी मुस्लिम आबादी है वो सब कोई मुखर वाला आतंकवादी है, कोई ओवरग्राउंड है, कोई अंडरग्राउंड है, कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य है, कोई एक्टिविस्ट है, वो सब के सब आतंकवादी हैं। आप इस हिसाब से उनको ट्रीट कीजिए इस समस्या को, अन्यथा प्रभु जी योगी जी नहीं, मोदी जी, शाह जी और वहाँ के जो एलजी हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, आपको इस भारत का इतिहास और इस भारत की प्रबुद्ध जनता जिस तरह से इन कांग्रेसियों का पोल खुलने के बाद उन पे थूक रही है, उनके मुंह पे जूता चप्पल मार रही है, उनको फूटी आंखों देखना नहीं चाहती, आपका भी आने वाले समय में जनता इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेगी, ये आप पक्का समझिए। कश्मीर की स्थिति को संभालिए वरना बहुत बहुत देर हो जाएगी। ये राष्ट्र, यहाँ की प्रबुद्ध जनता, यहाँ के सनातनी आपको कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे, ये आप गांठ बांध लीजिए। मेरे अंदर कितना ज्वालामुखी फटफड़ा रहा है, मैं तो अपनी लैंग्वेज को बहुत कंट्रोल किए हूँ, माने मेरे मुंह से सीधे और शिष्ट शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत अपने आप कंट्रोल किए हैं तब ये शब्द बोल पा रहे हैं, अन्यथा तो मुंह से सिर्फ अपशब्द और अश्लील शब्द ही सारे सिस्टम के लिए निकल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इतना चिंतित हूँ, अंदर से इतना व्यथित हूँ, लगता है कि सारे काम धंधे छोड़ के किसी ऐसे व्यक्ति से जाके मिलूं जो मेरे उस उद्देश्य को पूरा कर सके, मुझे बम गोला बारूद मुहैया करवाए, हथियार मुहैया करवाए और मैं सीधा सा पूरा जितना कश्मीर घाटी है उन सारे जिहादियों को जो उनके गर्भ में भी बच्चे हैं, उनके हाथ डाल के गर्भ में से बच्चे खींच के उन पे बम वर्षा करूँगा। भले ही उनको मारने में हमारे कुछ एक हिंदू मर जाएं, हमारे सनातनी मर जाएं, निर्दोष लोग मर जाएं, लेकिन उन सुअरों को, इन जिहादियों को किसी भी कीमत पे उनके माँ के गर्भ में भी मेरे छोड़ने का विचार नहीं है। तो ये अश्लील किस्म की, भोड़ी किस्म की बयानबाजी, राजनीति, दोषारोपण, ये सब इस पे आप विराम लगाइए और समय और परिस्थितियाँ सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई, सिर्फ एक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसको संयोग माने या प्रयोग माने कि जब 90 के दशक में उस घाटी से हिंदुओं का पलायन हुआ था, तब की केंद्र की सरकार में आप साझीदार थे, आपके समर्थन द्वारा वो सरकार चल रही थी। तब वहाँ के हिंदुओं को, उन निर्दोष हिंदुओं को, उनकी माँ बहन बेटियों को, उनके बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आरा मशीन से बलात्कार करके उनको काटा गया, माने तब भी टारगेटेड किलिंग हो रही थी और तब भी आप सरकार में थे। और आज फिर से वही इतिहास, वो अर्ली 90s वाला और लेट 80s वाला इतिहास और कालक्रम दोहराया जा रहा है। और आज आप, तब तो आपके 2, 4, 10, 20 सीटें जितनी भी रही हो उतनी थी, आज तो आप फुल मेजॉरिटी में हैं, केंद्र में भी नहीं, 28 में से करीब 20 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। तो इसलिए ये जनता आपको किसी भी कीमत पर माफ़ करने वाली नहीं है। आने वाला समय आपके मुंह पर, आपके कार्यों पर, आपकी गतिविधियों पर, आपके निर्णयों पर थूकेगा।
नमस्कार।